हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना लास्ट टॉपिक रहा है एम्ब्रियो और सीड से रिलेटेड। तो आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे कि काफ़ी 2-3 वीडियोस अपन ने बनाए, उसमें काफ़ी कुछ टॉपिक कवर हो गए। आज जो देखेंगे वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वन इज एम्ब्रियो, एंड देन वी विल सी the structure of embryo in monocot and dicot and different structures। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो से। तो एम्ब्रियो को करते हैं विद द हेल्प ऑफ कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, अपन सबसे पहले चलते हैं एम्ब्रियो की तरफ। तो ये जो एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, दिस वन एम्ब्रियो की कुछ स्टेजेस है। डाइकोट एम्ब्रियो जो है, डाइकोट एम्ब्रियो में स्टेजेस होती है। तो ये स्टेजेस है आपके एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट वन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, देन फर्स्ट वन सिंगल सेल का जो बॉडी रहता है, दैट वन इज जाइगोट। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। टू सेल के बाद में इसके फर्दर काफी डिवीजन होंगे एंड देन फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्टेज बनेगा ग्लोब्यूलर। तो फर्स्ट हो गया जाइगोट। जाइगोट के बाद में जो बनेगा ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रो एम्ब्रियो। सेकेंड जो बनेगा वो बन जाएगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद में आपका हो जाएगा ग्लोबुलर। उसके बाद में लिटिल बिट यहाँ पे देखिए हार्ट शेप आपको दिख रहा है। ओके, तो ये जो है हार्ट शेप, इसके कारण ही इसको क्या बोलेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो फर्स्ट स्टेज हो गया प्रो एम्ब्रियो, सेकेंड हो गया ग्लोबुलर, थर्ड हो गया हार्ट शेप, और उसके बाद में जो कंप्लीट मेच्योर एम्ब्रियो होगा, दैट वन वी कैन से विद कॉटिलिडीन और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ में, दैट वन वी कैन से लास्ट वन मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये होगा आपका फोर्थ वन स्टेज। तो वापस देख लेते हैं एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो फर्स्ट है जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा और फर्स्ट वन स्टेज बनाएगा प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप एंड लास्ट वन इज मैच्योर एम्ब्रियो। तो इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय जाइगोट, तो फर्स्ट वन सेल जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, जाइगोट रहेगा। और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा, दैट वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज माइक्रोपाइलर एंड। जो आपका एम्ब्रियो सैक है, जो एम्ब्रियो सैक है उसके कौन से पार्ट पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। तो माइक्रोपाइलर एंड पे किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट किसका फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंड देन थोड़ा एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का होता है। उसका रीजन क्या है कि एंडोस्पर्म जब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, देन जाइगोट हैव फर्दर डिवीजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो डेवलप्ड एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म है तो उसमें क्या रहता है, रिजर्व फूड रहता है, और वो रिजर्व फूड किसको सप्लाई होता है, वो रिजर्व फूड एम जाइगोट को सप्लाई होगा। जाइगोट से फिर उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एक यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आपकी इनिशियल जो स्टेजेस है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको एक सिंपल टर्म से डिनोट किया गया है, दैट वन इज एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियोजेनी का मीनिंग है अर्ली स्टेजेस, जो भी जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो और जो ग्लोब्यूलर बनता है, तो अर्ली स्टेजेस जो होती है वो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम मिलेगी। अगर मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट दोनों एंजियोस्पर्म है, उनके अंदर अगर आप देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो इनिशियल स्टेज का जो डेवलपमेंट है वो मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सेम होता है। यहाँ पे आपको वापस ये दिखाया गया कि जाइगोट जो है वो डेवलप होके क्या क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाता है। प्रो एम्ब्रियो से फिर किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लोब्यूलर का। ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप, और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डायग्राम अपन ने देख लिया कौन कौन सी स्टेजेस है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायग्राम। दैट वन डायग्राम ऑल्सो मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी स्टेजेस दे रखी है, फर्स्ट जाइगोट दे रखा है,
second pro-embryo, then globular, then heart shape, and last one is mature embryo. अब अपन बात करते हैं डाइकॉट का जो कंप्लीट मेच्योर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो किस टाइप का दिखता है। तो एम्ब्रियो को आप देखोगे तो उसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस वन पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे कॉटिलिडन। ये जो पार्ट है ये क्या है, कॉटिलिडन्स है। और ये जो पार्ट है दिस वन इज एम्ब्रियोनल। ये जो है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर जो टॉप का टर्मिनल पार्ट है जो फ्यूचर सूट बनाएगा, जो सूट का फॉर्मेशन करेगा, दैट वन इज प्रीमियम। ओके, और ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन। इसके अंदर क्या रहेगा, रिजर्व फूड रहेगा। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे प्रीमियल से नीचे जो रहेगा दैट वन पार्ट वी कैन से एपिकॉटिल, उसको बोलेंगे एपिकॉटिल। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो पार्ट रहेगा हाइपोकॉटिल, और इसका जो टर्मिनल पार्ट है दैट वन इज रेडिकल। और रेडिकल जो है कवर्ड रहेगा विद द हेल्प ऑफ रूट कैप। तो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट में जो एम्ब्रियो रहेगा डाइकॉट प्लांट में, दैट वन ये डायग्राम है। सेम डायग्राम को एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अपन देखेंगे जब एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो का आप एक्सप्लेन करोगे तो इसमें दो पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। ये सारे पार्ट जो है ये किस पे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे है। ओके, अब चलते थर्ड पे। ये है ग्रास का एम्ब्रियो मोनोकॉक। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखोगे कॉटिलिडन यहाँ पे डिफरेंट है। जो ग्रास फैमिलीज में जो कॉटिलिडन होता है इसको स्क्वेटलम बोलते हैं, दैट वन इज कॉटिलिडन ऑफ ग्रास। तो ग्रास में जो कॉटिलिडन होता है उसको स्क्वेटलम बोलते हैं। फिर इसका सूट एपेक्स होता है। सूट एपेक्स जो रहता है, सूट एपेक्स ऑल्सो कवर्ड रहता है। सूट जो कवर्ड पार्ट है होलो फोलियर स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज कॉलियोप्टाइड। ये जो है इसको बोलेंगे कॉलियोप्टाइड। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये लीफ प्रिमोर्डिया टाइप का। ओके, इसके थ्रू भी लीफ का फॉर्मेशन होगा। फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया एनक्लोज्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, कॉलियोप्टाइल। ओके, कॉलियोप्टाइल जो कहाँ है, एपेक्स पार्ट पे है। ओके, और प्रीमोर्डिया के फॉर्म में रहता है एपिकल पार्ट में। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज सूट एपेक्स। यहाँ पे जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट वन इज एपिब्लास्ट। यहाँ पे जो रूट को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेडिकल है, रेडिकल के टिप पे रूट कैप है। और यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सीथ है, ये जो कवर कर रहा है किसको, रूट कैप को, ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ है, दैट वन इज कॉलियोराइजा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पे कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा ये दो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट वन इज एम्ब्रियो ऑफ ग्रास और एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट। तो वापस देख लेते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट की बात कर रहे हैं अपन। डाइकॉट और मोनोकॉट में अगर एक सिमिलरिटी देखो तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो एम्ब्रियो का अर्ली स्टेजेस का जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनी जो है दोनों में कॉमन रहता है। अर्ली स्टेजेस दोनों में सेम रहता है एम्ब्रियोजेनी का। रिमेनिंग पार्ट जैसे अपन देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा, मोनोकॉट और डाइकॉट में तो काफी डिफरेंस है। यहाँ पे कॉटिलिडन को एक डिफरेंट टर्म से अपन डिनोट करते हैं, दैट वन इज स्क्वेटलम। यहाँ पे कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा इन दोनों का प्रेजेंस अपने को दिखता है। रिमेनिंग many differences are there but these are main differences। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज सीड। ओके, नाउ सीड वी विल सी। देखो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो फर्टिलाइज हो जाता है ओव्यूल उसी को अपन क्या बोलते हैं, सीड। जो फर्टिलाइज हो जाता है ओव्यूल उसके बाद में वो ओव्यूल जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। और सीड जो है, सीड में 3 पार्ट होते हैं। वन इज सीड कोट, सेकेंड वन इज कॉटिलिडन एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो एक्सिस। तो कॉटिलिडन और एम्ब्रियो एक्सिस का अपन ने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सीड कोट का।
तो सीड कोड जो है वो किसके थ्रू फॉर्मेशन होता है? आपने देखा होगा एम्ब्रियो सेक में इंटेग्यूमेंट होते हैं। ओके, तो इंटेग्यूमेंट की टू लेयर होती है। जैसे आपने इसको देखा होगा कि जैसे ये जो है अपना ओव्यूल पार्ट के ऊपर, तो ये इंटेग्यूमेंट का टू लेयर होता है। इसके अंदर टू लेयर होता है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट जो है वो इसकी टू लेयर्स बनाएगा। जो सीड कोड बनता है वो विद द हेल्प ऑफ इंटेग्यूमेंट बनता है। तो इसमें भी जो टू लेयर है, वन इज टेस्टा एंड सेकेंड वन इज टैग। तो इंटेग्यूमेंट के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सीड कोड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ सीड अपन देखेंगे कि कितने टाइप्स है सीड के। तो उसको अपन टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बेस पे अपन देखेंगे कि फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन अपन देखेंगे कि फर्स्ट वन कौन सा टाइप ऑफ सीड है। 1 मिनट। तो फर्स्ट वन है एल्ब्यूमिनस। ओके, तो फर्स्ट वन टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, दैट वन इज एल्ब्यूमिनस। सेकंड जो अपन देख रहे हैं दैट वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस। तो देखो, एल्ब्यूमिनस मीन्स जिसके अंदर रेजिड्यूल एंडोस्पर्म हो, जिसके अंदर रेजिड्यूल या एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। ओके, जब डेवलप हो जाए पूरा सीड तो भी एंडोस्पर्म का प्रेजेंस रहे। ओके, नॉन एल्बुमिनस मीन्स जब कंप्लीट डेवलप हो जाए देन उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। तो देखो, एल्बुमिनस जो है, जो टर्म है, वो ड्यू टू एंडोस्पर्म। नॉन एल्बुमिनस मीन्स जो रेजिड्यूल जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज हो गया। अब इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है इन एल्बुमिनस, तो वीट के अंदर जो एल्बुमिनस है वो रहेगा, मेज में रहेगा, बार्ले में रहेगा, टेस्टर में रहेगा। और पी और ग्राउंडनट, ये एग्जांपल दे रखे बहुत इंपॉर्टेंट है। पी एंड ग्राउंडनट ये जो है दोनों कौन से हैं? नॉन एल्बुमिनस टाइप है। पी एंड ग्राउंडनट, रिमेनिंग व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सारे क्या है? एल्ब्यूमिनस। इन सब में जो है एंडोस्पर्म जो है रेजिड्यूल या रिमेनिंग पार्ट के फॉर्म में रहेगा। अब अपन देखते हैं कि सीड जो है वो मेच्योर सीड में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो टू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज डिहाइड्रेशन एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू डॉर्मेंसी। डिहाइड्रेशन कैसे का? कि वाटर कंटेंट जो है वो 10 to 15% कम हो जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इनसाइड द सीड वो स्लो डाउन हो जाएगी, जिसके थ्रू अपन कहेंगे ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट इसमें कौन सी आ जाएगी? डॉर्मेंसी आएगी। इसके थ्रू क्या बन जाएगा? मेच्योर सीड हो जाएगा। अब माइक्रोपाइल जो एंड होता है वहां पे क्या, एक स्मॉल पोर होता है। जब सीड डेवलप हो जाता है देन ऑल्सो स्मॉल पोर होता है। तो ये सीड कोड पे एक स्मॉल पोर रह जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैंने ये टू इंटेग्यूमेंट में लेके जा रहा हूँ, ये टी, तो ड्यू टू दैट वन पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा पोर बना रहता है इन सीड। ओके, तो वो जो पोर है जब सीड जर्मिनेट करेगा तो एंट्री ऑफ H2O एंड O2 और H2O कहाँ से एंटर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दैट वन पोर। जो स्मॉल पोर है, जो इंटेग्यूमेंट कवर नहीं करता है, वो पार्ट रह जाएगा और वहां से H2O और O2 जो है वो एंटर करेंगे और सीड को जो है, सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको एक्टिव कर देंगे और उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो दैट वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माइक्रोपाइल एंड पे जो रिमेन रहता है स्मॉल पोर, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है इन सीड। तो वो एक पॉइंट बोल सकते हैं जहां से एंट्री होगी O2 एंड H2O, और फिर अकॉर्डिंग टू फेवरेबल कंडीशन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाएगी एंड देन जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि रेमनेंट रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्ट। कुछ एक सीड में न्यूसिलस न्यूसिलस जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका पार्ट कुछ रह जाता है, बना रहता है। ओके, उस पार्ट का बना रहना उसी को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। ओके, सो रेमनंट ऑफ निसिलस। ओके, ये रेमनंट मीन्स बचा रहना। ओके, तो निसिलस का कुछ पार्ट जो है उस सीड में बना रहेगा। ओके, इन सम सीड्स
जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ब्लैक पेपर एंड पीट। ओके, दीज रेजिड्यूल परसिस्टेंट, ये जो रेजिड्यूल जो न्यूक्लियस का है जो बना रहता है उसी को अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पेरिस्पर्म क्या है? जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट वन इज परसिस्ट इन अ सीड। उसके दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर एंड व्हीट। ये जो है परसिस्ट करता है दैट वन न्यूक्लियस, उसी को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। Okay, now after seed we will see next one topic very important, that one is fruit. फ्रूट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? ओवरी के थ्रू होता है, सबको पता है। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी, ओविल सीड का फॉर्मेशन करेगी। अब वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल है उसका, वो किसका फॉर्मेशन करेगा? वो वॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट की जो वॉल है उसी का फॉर्मेशन करेगा। और उसी जो वॉल बनेगी फ्रूट को, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, एक जो है रेमनेंट ऑफ न्यूक्लियस, जो है न्यूक्लियस का जो रिमेनिंग पार्ट जो परसिस्ट करता है दैट वन इज पेरिस्पर्म। और ये जो कह रहा है सेकंड वन, जो काफी रिलेटेड, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग काफी कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसीलिए अपन दोनों टर्म को वापस देख रहे हैं कि फ्रूट का जो वॉल है वो वॉल किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है? वॉल ऑफ ओवरी के थ्रू। और उसी वॉल को अपन क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्प बोल रहे हैं। ओके, अब पेरिकार्प के अकॉर्डिंग देयर आर टू वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। एक तो होता है फ्लेसी, काफी फ्लेसी टाइप ऑफ फ्रूट होता है, एक बिल्कुल ड्राई टाइप होता है। ओके, पेरिकार्प अगर फूला हुआ थिक टाइप है, फ्लेसी टाइप है, और दूसरा बिल्कुल थिन टाइप और ड्राई टाइप है। तो इसके टू एग्जांपल है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। इसका जो आउटर जो अपन बोल सकते हैं पेरिकार्प जो है वो फ्लेसी टाइप होता है। और ग्राउंडनट और मस्टर्ड का देखोगे तो बिल्कुल ड्राई और थिन टाइप ऑफ फॉल होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेरिकार्प अपन दो में डिवाइड कर सकते हैं, टू वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। Okay, और second one is on the basis of development, on the basis of on the basis of डेवलपमेंट। जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसके बेस पे अपन कितने में डिवाइड कर सकते हैं? उसके बेस पे अपन तीन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट, सेकंड वन इज फॉल्स फ्रूट, एंड थर्ड वन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तीनों को काफी अच्छे से अपने को देखना है। देखिए, यहाँ दे रखा है कि जो ट्रू फ्रूट है, ट्रू फ्रूट आप जैसे जानते हैं डेवलप फ्रॉम ओवरी। नॉर्मली जितने भी फ्रूट होते हैं मोस्टली किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? ओवरी के थ्रू। एग्जाम्पल कोई भी दो दे दो, मैंगो, टोमेटो, इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? ओवरी के थ्रू होता है। तो इनको बोलेंगे अपन ट्रू फ्रूट्स। ओके, ये ट्रू है, ये नॉर्मल है, ट्रू फ्रूट्स है। कुछ फॉल्स फ्रूट हैं जिनका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं होता है, किसके थ्रू हो रहा है? थैलेमस के थ्रू। तो थैलेमस के थ्रू फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केसियो हो गया। ओके, केसियो, काजू। ओके, पार्थेनोकार्पिक जिनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होता, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है बनाना। तो ये थ्री वेराइटी ऑफ फ्रूट्स अपन को देखने को मिलता है इन मार्केट। तो कौन सा ट्रू फ्रूट है, कौन सा फॉल्स फ्रूट है, कौन सा पार्थेनोकार्पिक है। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जो डिप्लॉयड है वही फिर स्लोली स्लोली एक्ट करेगा एम्ब्रियो एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में थैलेमस के थ्रू जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रू फ्रूट में ओवरी के थ्रू हो रहा है। अब इसके आगे जो है अकॉर्डिंग टू सीड एक टर्म है एपोमिक्सिस। सीड के अंदर अपन एक टर्म देख रहे हैं एपोमिक्सिस। तो इसमें कुछ केसेस है, यहाँ पे कुछ स्पीसीज है। वन इज एस्ट्रेसी एंड सेकेंड वन इज ग्रासेस मोनोकार्प्स। ओके, ये कुछ स्पीसीज है एस्ट्रेसी और ग्रासेस। इनके अंदर अगर अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट वन प्रोसेस वी कैन से अपोमिक्सिस। तो ये एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक्चुअल में ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल कॉपी टाइप लगता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक्ट करेगा एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअल में ये है क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सम केसेस होता क्या है इसमें, जो टू एन एग इज फॉर्म। अब देखो, रिडक्टिव डिवीजन के थ्रू गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स से फर्टिलाइज होने के बाद में
जाइगोट बनता है, बट एग जो है ऑलरेडी उसमें रिडक्टिव डिवीजन नहीं होते, मियोसिस नहीं होता, और एग जो है किस कंडीशन में रह जाता है, 2n कंडीशन में, विदाउट रिडक्टिव डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और डायरेक्ट ये जो एग जो है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होके डायरेक्ट एक इसमें डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जैसे जो एग है वो 2n कंडीशन में है, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए जाइगोट, और ये फिर डायरेक्ट डेवलप होके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, नॉर्मल में क्या होता है, एन टू मेल गैमेट आएंगे, फीमेल गैमेट आएंगे, एंड देन बोथ विल फ्यूज एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। बट हियर इज ओनली वन सेल, एग सेल, जो किस फॉर्म में है, डिप्लॉयड फॉर्म में है, और डायरेक्टली डेवलप होके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। ओके, तो ये कौन सी स्पीसीज में अपने को देखने को मिलेगा, मोस्टली एस्ट्रेसी और ग्रासेस में। ओके, दैट वन प्रोसेस, दैट वन अपन कह सकते फिनोमिनन कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी अपन बात कर रहे हैं सिट्रस और मैंगो की। इन वेराइटी में सम न्यूसिलर सेल, जो 2n सेल रहती है, स्पोरोजिनस सेल्स रहती है, वो सराउंडिंग द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जैसे आप देखोगे, ये एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ जो न्यूसिलर सेल रहती है बाहर की तरफ, वो क्या होगी 1 मिनट। जो न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ जो न्यूसिलर सेल है, उनकी कंडीशन क्या है, 2n टाइप। वो स्टार्ट करेगी डिवाइडिंग, और एक प्रोट्रूड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, एंड काफी एम्ब्रियोज की तरफ वो फॉर्मेशन कर लेगी। तो काफी सारी सेल्स जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। अब देखो ये भी 2n है, तो 2n से वो कैसे एक्ट कर रही है, एज ए जाइगोट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो काफी सारी न्यूसिलर सेल जो है एक्ट करती है एज ए जाइगोट, और फिर वो डिवाइड होके किसका फॉर्मेशन कर रही है, एम्ब्रियो का। तो काफी सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे, सराउंडिंग काफी सारी सेल्स होती है जो पार्टिसिपेट करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल, एक ओव्यूल के पास में मैनी एम्ब्रियोज बन जाएंगे। एक ओव्यूल के अंदर क्या बन जाएंगे, मैनी एम्ब्रियोज बन जाएंगे। तो ये इस टाइप का जो एक सिंगल ओव्यूल के अंदर मैनी एम्ब्रियोज का होना, दैट वन प्रोसेस, दैट वन वी कैन से फिनोमिनन, वी कैन से पॉलीएम्ब्रियोनी। इस फिनोमिनन को अपन बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। मींस सिंगल ओव्यूल है मैनी एम्ब्रियोज, और उसका मेन रीजन क्या है, न्यूसिलर सेल, जो सराउंडिंग सेल्स है किसके, एम्ब्रियो सेक के, वो सारी पार्टिसिपेट करेगी, और देन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन अ सिंगल ओव्यूल, दैट वन वी कैन से पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसा लगा अभी तक का ये वीडियो, और जो अगर आपको पहले के वीडियो देखने हैं तो एमडी चौहान चैनल पे आप जाओगे तो पुराने सारे वीडियो जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप देखेंगे जिनका मोस्टली नीट में और उसमें रहता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। देन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।